हमारे एक ही नौटंकी वीडियो सीतापुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी को दबाएं ताकि नई नई नौटंकी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वाह तुम इस काहे हमारे रे नहीं हवलदार साहब बोल मैंने किसी इंसान को नहीं मारा हूँ तो मैंने मारियो तो ये हवलदार पकड़ मारी नहीं सही मैंने अपने बाप का खून नहीं किया हूँ नहीं तो किसी लड़के के साथ मैंने रेप किया हूँ साहब बताइए ना मैं बताता हूँ आराम से तुम कुर्सी पे बैठे हो वो सारा उसकी पिटैया कर रहा होगा यानी अभी तक कुछ बताया नहीं। हम समझते हैं जब माना छोड़ के हम ड्यूटी नहीं तोड़ेंगे तब तक इंसान नहीं बताएगा। क्या बरखान हमारी बात सुन अगर तू सही सही बता देगा तो तुझको यही से छोड़ साहब मैं सच कहता हूँ मैंने अपने बाप का खून नहीं किया हूँ नहीं तो किसी लड़की के साथ रेप किया मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। मेरे बाप का खून करने वाला भेमरिया गांव का जमींदार जिसका नाम राणा प्रताप साहब। अरे सुन हमारी बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो मुझे पकड़ के लाते हैं वो सारा यही कहता है ना तो हमने चोरी किया है ना तो किसी का खून किया ना तो किसी के साथ रेप किया है। और जब भोसड़ी का उल्टा करके पट्टा चलाता हूँ गली पर चला देता हूँ सब कुछ कबूल कर देता है और वही हमको करवाना पड़े अगर सही सही बता दे तो तुमको यही छोड़ के भोसड़ी का क्यों परेशान हो रहा है क्यों मार खा रहा है। मैं कैसे कर दूं मैंने इससे कोई कदम नहीं किया हूँ साहब नहीं तो मैं अपने बाप का खून किया हूँ नहीं तो किसी की लड़की के साथ रेप मैंने एक बार नहीं हजारों बार दिल से कह चुका हूँ ऐसे किसकी औलाद होगी जो अपने बाप का खून करेगा। चौकीदार कहाँ पर गया भोसड़ी के तुम वहां बैठे हो और क्या कर रहा है पानी ला पानी और पानी का छिटा बाहर बेहोश हो गया। क्या देख रहा है पानी मांग रहा जाओ लेकर पानी आओ पानी लाओ रे फटाफट लेकर आओ।
पानी पियो बहुत सारी। अपने बाप का खून किया नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मारते मारते मुझे मार डालो, मगर मलखान की जुबान से यह निकलेगा कि मैंने अपने बाप का खून नहीं किया हो साहब। यानी कबूल नहीं करेगा? मैं भी नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें बताना होगा। इंस्पेक्टर साहब जब तक नहीं बताएगा मारते मारते तुम्हारा बदन में सारे शरीर दर्द करने लगेगा, मगर मलखान के सीने में दर्द नहीं, मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होती है। अबे खड़ा कर रहा नहीं करे फिर नहीं बेहोश फिर मारी फिर बेहोश हुई फिर मारी बेहोश हुई बाल खून किया नहीं करे। लेकिन बहन तो सही। जी भैया तो यहाँ क्या करने आई? अरे आप नहीं जानते हाँ? अरे खाना गर्मा गर्म तैयार हो चुका है। यानी खाना? हाँ खाने के बाद बुलाने आई थी। वाह हम समझते हैं जब कभी खाना तैयार हो जाता है तो हमारी बहन दूसरे से हमें बुलाने चली जाती है। मुझे मालूम है मेरे भैया को गर्मा गर्म खाना पसंद है, इसलिए ठीक है खाना तैयार है। हाँ तो चलने के लिए तैयार है। अरे हवलदार चौकीदार हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि हमारी बहन हमको बुलाने चली आई और ये मलखान छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से करना, अगर छूट गए भोसड़ी तो उल्टा करके डुप्टी करे को बताएगा सब इतने सखरवाओ ना सखरे सारे फेल चढ़ाए जाए। अरे खड़ा हो रे अरे बोल रहे कौन खून करिस और कौन भला? मेरे बाप को चौकीदार साहब मैं सच कहता हूँ, सच कहता ही रहूंगा। सच बताई दे नहीं पहली बात तो हम मारी देना है और छोटा का छठे छमाहे मारते हैं तो हमारे मार तेरे पड़वा का भिन्न हुई साहब हो तो होगा भिन्न हो तो ऐसे मारा जाए, ऐसे मारा जाए। हवलदार हाँ बोलो दीदी जी। जाओ खाना खाने। भैया ने कहा है कि खाना मैं खा रहा हूँ, उनको दोनों को बुला के खिलाओ, खाना खा लिया। अतना हमें छुट्टियाँ थोड़ी ना हो। साहब हमसे कह गए थे कि हम खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खा के आऊँगा तब तक तुम्हारी यहाँ सख्त ड्यूटी है। इससे साले से पूछो मलखनवा से पाप का खून किया। अरे इंस्पेक्टर लोहा खाना खा सकता है तो क्या उसके नौकर नहीं खा सकते?
खाना ना खाएगा काहे? चले साहेब हाँ हमारा खाना खाएगा नहीं। अच्छा तब तक लगे साले बोलेंगे हम मारते रहेंगे खाने के तो तुम जइहो नहीं खाना काहे जान का बनाना वैसी का के हाँ का बनाए हो? पनीर की सब्जी रहू का है का हुआ बे बहनी हमका पनीर में हम बदबू आवेला और कुछ बताओ का बनाए हो? बदबू आवत कहां से में अरे तो पनीर दे रहे पनीर से आ रही है और कुछ बताओ बताए और तुम्हारे लिए बनाए हैं बढ़िया गोश्त बॉस गोश्त हमके बता रही बॉस तुम्हें खाओगा सुनो जले साहेब बनाए हैं चाहे 56 प्रकार के भोजन बने हो और चौकीदार यही ठीक है दीदी जी हमारी बात सुनो साहब का सख्त आदेश है मैं जाऊंगा जब साहब आ जाएंगे तब लेकिन यहाँ बात बताओ हम शौकीन भाटा के चटनी ज्यादा खाते पुदीना डाली वो भी मिलेगी मिल जाएगी ठीक है चौकीदार तुम्हारी सख्त ड्यूटी भोसड़ी में लगाया जा रहा है ये मैं लखनऊ का देखियो हम तेरा खाना पीना खा रहे हैं अभी आ रहे हैं अच्छा तुम खाना खाओ और हम यहाँ क्या तेल लगे मगर एक बात है जी जो साहब क्या कहना माने दादा तो साहब मार और जो उनके बहनी क्या कहना मानी तो उनकी बहनी प्यार नहीं जाए रहे जाओ मगर छोड़ तो नहीं बकाए रही ना उरे भौसड़ के डरा रहा पप्पा का मार रहे हो लौड़िया के संग बला तक करवाई डर रहे हो हाथ लाओ क्या बनाए रहे हो ये का बात दे रहे दीदी जी ये साला मल्यूम और हम छोड़ करके जा रहे हैं अच्छा और तुम यहाँ पर हो अकेले अगर ताला डाल देना कहाँ अरे लॉकअप के अंदर तब तुम बाहर शहर की कुर्सी पे बैठना नहीं का सारे भरोसा है भोसड़ी वाले पर हमका तुम्हारे पर बहुत भरोसा है जो तनका जो तनका हमारे दीदी तेरे तनका को चुद बुद बक्कियो वाली पक्की हाँ टेंशन मत लेना देख रही हो नहीं ऊपर चढ़ जाएगा अरे भाई बाबू चुप से सच सच कहो पूछने के लिए आई हूँ आज एक हफ्ते से हमसे कोई दुख दर्द की कहानी नहीं पूछने आया तुम कौन हो जो हमसे दुख की कहानी पूछने के लिए आई हो मेरा बताऊं और सच कहो सच कहो ना चला
किस गांव में रहता हूँ, किस इल्जाम में तो मेरे भैया ने मुझको पकड़ के लाए हैं। जी मगर तुम्हारा क्या नाम है जो तुम मुझसे सारी चीज पूछ रही हो? मेरा नाम है नीतू सिंह, इंस्पेक्टर लोहा की बहन। आप इंस्पेक्टर लोहा की बहन, तुम्हारा नाम नीतू सिंह? जी नीतू सिंह। अरे नाम मलिक खान मेरा, मरिया बता। मलखान में सिमरिया गांव का रहने वाला हूँ, मगर इस जग में इंसाफ कहाँ होता है देवी जी? इंसाफ क्यों नहीं होता है? सबको भगवान देखता है, सबका इंसाफ करता है। तुमने कुछ खाया है? आप खाने की बात करते हो? जी। जब मैं खाना मांगता हूँ तो कोड़ों की बरसात करते हैं, जब मैं पानी पीने के लिए मांगता हूँ तो पट्टों की बरसात करते हैं। आज एक हफ्ते से तुम्हारे भैया ने इस लोगों में बंद रखा है। जब लोगों से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ पट्टा और कोड़ों की बरसात करते हैं देवी जी। चलो बातचीत बाद में करेंगे, पहले खाना खा लो। चलो नहीं क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारे भैया से मुझे बहुत डर लग रहा है। हम खाना कुछ नहीं खा सकते। अरे जब तक भैया आएंगे खाना खा के तब तुमको खाना खिला दूंगा। चलो यार। तुमने मुझे खाना भी खिलाया और मेरे हाथों से कड़ी भी खोल दिया। हाँ। और उस लॉकअप से बाहर किस लिए निकाल के लाई हो? लॉकअप से बाहर तुम कह रहे थे कोई मेरा हमदर्द नहीं, पूछने वाला नहीं है। मैं सच कहता था। जानते हो मैं भी हूँ इंसान, समझते आपका दुख दर्द हो, ना करो कोई फिक्र, मैं भी आपकी हमदर्द हो। करो आजादी तुम्हें तो अभी तो जमा, आजादी तुम्हें तो अभी तो जमा, मेरे भैया तुम्हारे भैया ने हमें इसलिए लाए हैं जी क्योंकि भेमरिया गांव के जमींदारों ने, जिनका नाम राणा प्रताप, गरीबी की हालत में मेरे बाप का नाम था बलवंत। मेरे बापू ने गरीबी के हालत में 3000 रुपया लाए थे। जो हम लोग को पैसा नहीं दे पाए, उसी की बदौलत से राणा प्रताप ने मेरे बाप को मार दिया। और उसी मेरे बाप के इल्जाम में तुम्हारे भैया ने मेरे नजरों के सामने रिश्वत लेकर के सारे इल्जाम मलखान पे लगाया गया। देवी जी बबलू एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगी? ऐसी कौन सी बात तुम कहना चाहती हो जो हम तुम्हारी बात से नाराज हो जाएगी? जानते हो कि जब से देखी हूँ तुमको, तुम्ही भी मरती हूँ, तू मेरा बन मैं तेरी हूँ, यही है आरज़ू दिल की, रिहा कर दे मुझे दिल भर, मैं हूँ कैदी तेरे कदमों। ये तुम क्या कह रही हो अपनी जुबान से? अरे ये तुम्हें नहीं मालूम मैं कहाँ एक मुलजिम, और तुम ऐसा शब्द हमसे बोल रही हो? जब से देखे तुमको प्यारे सजे, जाने क्या हो गया दिल में तुम हो बसे, आओ हंस कर गले से
गले से लगा लो मुझे, टिकट जाएगा वाह तुम इस पट्टो लोहा की बहन हो और तुमको अपनी जुबान से बात करते ही शर्म नहीं आ रही है। ये गंदा गंदा शब्द उठा रही हो तुम हो। जय गंदे गंदे जय अच्छे। ए नित्य सिंह इस जुल्म की जंजीर में, अच्छा इस जंजीर में फिर से क्यों मुझे जकड़वाना चाहते हो नित्य सिंह? अरे इस जुल्म की जंजीर से हमें ना फंसा, इस जिल्लत की जिंदगी में, इस जिल्लत की जिंदगी में हमें खुद ही चली आओगी अरे दूरी रखिए दूरी रखिए अगर मुझसे प्यार करेगा नहीं तो संसार में तुझको प्यार करेगा या नहीं बता दो, अभी बता दो यार। नीतू सिंह तुम बहुत मरकहिया हमारे इस तरीके से हटन चलाती हो जौन हुआ सो हटा। नीतू सिंह हम तुमसे प्यार कर सकता हूँ मगर एक मेरी भी शर्त है। तुम्हारी शर्त? जी तुम्हारी शर्त कौन सी है? मेरी शर्त ये है हम तुमसे प्यार करेंगे जब पहले मलखान से वादा करो किस लौकब से निकालने का हमें वादा करो तब मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, अन्यथा हम तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। नीतू सिंह डन निकालो पक्का वादा भैया के साथ शुरू हो रही